Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel Teaching Biology by Priyanka. Yesterday we have complete the introduction of cell. Previously हमने जो इंट्रोडक्शन था सेल का वो अपलोड कर दिया है आपका, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं भाई? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली वो क्या होते हैं? एग्जांपल के लिए आपके बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। जिनको सिंगल सेल्ड होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में बताया भी था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, आपने प्रीवियसली भी पढ़ा होगा। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि भाई वो कैसे होते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ उनमें प्रेजेंट होती है। दैट इज़ बैक्टीरिया। अब इसमें क्या दिया गया है आपका कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स दे आर दिस फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। तो ज़रा इसको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसको तो वो कहीं नहीं छोड़ेंगे कि हाँ ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स सबके स्मॉलर होते हैं, फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं, हाईली क्या होते हैं? हाईली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी इनमें जो रेप्लिकेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा एज़ कंपैरेटिवली टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के कंपैरेटिव में इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है, रेप्लिकेशन करने का जो रेट है वो हाई होता है यूकैरियोट से। तो दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ऑब्वियसली देखो प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, एल्गीज आ रहे हैं, माइकोप्लाज्मा भी आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट शेप भी होगी, साइज़ भी होगी। और बेसिक जो हमारी बैक्टीरिया की शेप है, हम लोग ना बचपन में भी पढ़ा होगा, मतलब 9th क्लास में, एक बेसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, आपका कोमा शेप्ड, स्पायरलम स्पायरल की तरह होती है। ठीक है, ये 4 शेप्ड होती हैं जो आपको बचपन से पता होनी चाहिए कि रॉड साइड इस तरीके से, कोकस, स्पेरिकल, पूरा स्पेरिकल भी नहीं बनाया, कॉमा इस तरीके से, स्पायरल ऐसे होती है इस तरीके से, स्पायरल मुड़ी हुई थोड़ी सी और भी अच्छे से हो सकती है। तो ये 4 तरीके की शेप है आपकी किसकी? बैक्टीरिया की, जो डिफरेंट होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके बैक्टीरिया का वो किस तरीके का है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन थो प्रोकैरियोट्स एग्जिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो सिमिलर होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स आज तक प्रेजेंट हैं अभी तक, वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये आगे क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कल मिस कर दिए थे। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। सेल वॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एक एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सेल वॉल हमने प्लांट में पढ़ी थी, और अब हमने किस में देख लिया कि भाई बैक्टीरिया में है या प्रोकैरियोट्स में है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल के पास नहीं होती भाई, नो सेल वॉल। लेकिन प्लांट और प्रोकैरियोट्स में होती है, एक्सेप्ट इसमें माइकोप्लाज्मा जो एक्सेप्शन है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है बट सेल वॉल नहीं होती। तो द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। बताया था कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज़ अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली उसका नेकेड होगा, नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब उसका न्यूक्लियस ही पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है तो उसके पास भैया मेम्ब्रेन भी नहीं होगी।
इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम में सर्कुलर डीएनए होता है। इनके पास कौन सा डीएनए होता है? यूकैरियोट्स में जनरली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अभी हम जब यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और जनरली प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? एक तो सिंगल क्रोमोसोम या फिर उनका सर्कुलर, इस तरीके का सर्कुलर होगा। मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, उनके पास इस तरीके से सर्कुलर डीएनए होगा। जो भी उनका जिसको न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है, वो ना न्यूक्लियोइड इसलिए बोलते हैं कि वो मतलब एक तरीके से बस उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। उसके अलावा भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बाहर, इसके न्यूक्लियोइड के बाहर। उसको ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कह देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है इसको। और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के भाई बहुत फंक्शन है। क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में आएगा प्लाज्मिड का, जब टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसके पास होता है? बैक्टीरिया के पास होता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स के पास, और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वो क्या करता है? उसके पास भी यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। उसके पास एक बहुत यूनिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो मोस्टली एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होता है। कोई भी एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करेगी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये टेक्निक में यूज़ होगा कि कैसे डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस तरीके से, ये टेक्निक्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी फर्दर क्लास, मतलब फर्दर क्या, ये आपकी क्लास 12 में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। ये हम जानते हैं, कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है इसके पास, और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव अ समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इनके पास इंक्लूजन्स बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है वो एक्सप्लेन करूँगी। वैसे भी एक स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको मीजोजोम बोला जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? प्रोकैरियोट्स का। और दे आर असेंशली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इन फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब देखिए ये होता क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका बैक्टीरियल का ना सेल स्ट्रक्चर। अभी हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बेसिक चीज़ें क्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर फिगर में ना बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। तो अभी जो मैंने आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन किया है, ये फिगर देख के ना एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आउटर वाली क्या है इसकी, हमने भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास, मतलब प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल होती है, और किसके पास होती है? प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आउटर, सबसे आउटर वाली क्या है? सेल वॉल है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे ये जो है इस तरीके की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, फोर्थ इसमें दिया, अभी हमने पढ़ा कि जो इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको मीसोजोम कहते हैं। देखिए ये जो इनफोल्डिंग इस तरीके से दिखा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी की इनफोल्डिंग को मीसोजोम कहा गया है। फिफ्थ क्या है? साइटोप्लाज्म। हमको पता है जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, दिस इज ये ग्रीन कलर का, इसको क्या बोला है? साइटोप्लाज्म है। सिक्स ये न्यूक्लियोइड क्या था? इर्रेगुलर बोले इसको न्यूक्लियस, इर्रेगुलर न्यूक्लियस, जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है। तो ये इसमें क्या होता है आपका? ये जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का। 7 इसमें क्या दिया हुआ है? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड हमने क्या पढ़ा था अभी? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा है प्लाज्मिड, उसी को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। प्लाज्मिड इसमें साइटोप्लाज्म इस तरीके से प्रेजेंट होता है, अदर देन दी न्यूक्लियोइड या अदर देन दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके बाद क्या है? एट्थ क्या है? राइबोसोम्स इस तरीके से डीएनए के पास होंगे। देखो ये रे राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। 9 इंक्लूजन बॉडी का भी काम हम पढ़ेंगे आगे, एनसीईआरटी में मेंशन है। वैसे इसका काम स्टोरेज का होता है।
इसके बाद क्या गैस वैक्यूल्स दी हुई है इसके अंदर। 11 फ्लैजिला, दिस इज़ अ टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, ताकि जो उसके मूवमेंट में हेल्प करे, स्विंग करने में, मूवमेंट करने में, चलने में भाई, ठीक है। 12 क्या है इसका, फिम्बरी, इसकी बॉडी पे इस तरीके से फिम्बरी होती है। फिम्बरी और पिलाई का काम होता है अटैचमेंट प्रोवाइड करो, अटैचमेंट टू दी सब्सटेंस, किसी भी खाने को पकड़ना या किसी भी सब्सटेंस पे जाके चिपक जाना, उस अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, आपका फिम्बरी या पिलाई हेल्प करेंगे। तो ये था, क्या था, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, हमने बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है ना। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, देखिए यहाँ इसमें क्या दिया हुआ है कि कहाँ गई, एक सेकेंड बच्चों। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। अब इनका जो एनवलप होता है, बाहर का जो एनवलप था, ये जो बाहर कवरिंग होती है उसकी, द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ, स्पेशली ये बैक्टीरिया में की बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के बारे में, बाउंड 3 layered structure, the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act as together a single protective unit. अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो सेल का एनवलप होता है, एनवलप में क्या आ गया, एनवलप क्या होता है, वैसे तो लिफाफा बोलते हैं हिंदी में उसको, लिफाफा मतलब कवरिंग, किसी भी चीज़ को हम अंदर, उसकी बाहर की कवरिंग होगी ना, तो यहाँ बाहर की कवरिंग क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल थी, हमने पढ़ा था ना सेल वॉल, अभी फिगर दिखाई थी। सेल वॉल के बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपकी सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने सीएम कर दिया, उसको पीएम कर दिया, ठीक है। तो ये सीएम पीएम है हमारे। इन्होंने क्या बोला, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसकी, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो ना किससे बनी हुई होती है, फॉलोड बाय सेल वॉल ग्लाइकोकैलिस से, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑल्सो ईच लेयर, ये क्या, ईच लेयर काम क्या करती है, होता है इनका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये काम क्या करती है, टुगेदरली एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रही हैं। बैक्टीरिया 2 ग्रुप में डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया कैन बेस क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स में, अपने बेसिस ऑफ सेल एनवलप्स, जो इनके सेल के एनवलप्स हैं, इनके बेसिस पे दो कैटेगरी में क्लासीफाइड होती हैं। इन द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसेस डेवलप्ड बाय ग्राम। एक ग्राम साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेनिंग थी वो डेवलप की थी, स्टेनिंग टेक्निक थी। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, स्टेन क्या हो गया भाई, हमारे कपड़ों पे दाग धब्बा लग गया, स्टेन लग गया, ठीक है। स्टेनिंग, तो स्टेनिंग में क्या, उन्होंने ग्राम स्टेन यूज़ किया। अगर दोज टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, दोज डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ये जो कवरिंग होती है इसके बेसिस पे क्या होते हैं, ग्राम स्टेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ग्राम साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवेलप, जो उनकी आउटर कवरिंग है ऑफ बैक्टीरिया के, तो 2 कैटेगरी में उन्होंने बैक्टीरिया को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर है। स्टेनिंग क्या है कि एक ना डाई, ठीक है, तो एक बैक्टीरिया तो डाई को क्या कर रहा है, यूज़ कर ले रहा है, मतलब अगर आपने उस बैक्टीरिया को उस डाई में डाला तो वो उस डाई में कलर शो कर रहा है, मतलब जो डाई का कलर है उसने उस डाई में वो शो कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस डाई में स्टेन नहीं कर रहे, तो जो स्टेन कर रहे हैं उनको ग्राम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है जी, इनके पास ग्राम वो चला गया, और जो नहीं कर रहे हैं स्टेनिंग उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला गया। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ के आए ऊपर कि एक ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है सेल वॉल, और ये आपके सेल वॉल में आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है, सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, थिकनेस इन डिफरेंट बैक्टीरिया में उसकी थिकनेस कैसी है। अगर किसी में इट कुड बी लूज शीट हो सकती है तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर वो थिक और टफ है तो कॉल्ड कैप्सूल, ऊपर की लेयर। अभी हमने बताया है, एक बैक्टीरिया में दिखाएंगे, ऊपर सेल वॉल से भी ऊपर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं
कैप्सूल वहीं पर ही प्रेजेंट होता है, ये ग्लाइकोकैलिस, ठीक है। या तो ये स्लाइम लेयर भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकती है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सेल वॉल, जो आपकी सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल, किसी भी सेल की वॉल मतलब दीवार, इसको किस चीज़ से प्रोवाइड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और ये भी प्रोवाइड कर रही है कि वो बर्स्ट ना हो, कोलैप्स ना हो। लेकिन यहाँ पर ये पीएम क्या कर रहा है? सीएम का काम, ये पीएम का काम है इस सेलेक्टिवली परमेएबल में होती है नेचर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली का मतलब होता है ये कुछ ही चीज़ों को अंदर भेजेगी सेल के, सेलेक्टिवली परमेएबल, परमिशन देगी सेलेक्टिवली, एंड इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड द वर्ल्ड, और आउटसाइड द वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग ही क्या, अगर इसको जो आयंस या कोई भी चीज़ अंदर भेजनी है वही भेजेगी, और जो नहीं भेजनी है उसको ये नहीं भेजेगी। दिस मेम्ब्रेन सिमिलरली स्ट्रक्चर होते जैसे पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, सेम वैसे ही प्रोकैरियोट्स में होती है, उसका काम भी सेम यही होता है, ठीक है। अब आ जाओ, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, लैमेली हो सकती है। अभी जो हमने मीजोजोम का भी स्ट्रक्चर देखा था वो किस तरीके से था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से था, तो इसमें बोला कि वो वेसिकल्स की फॉर्म में भी ऐसे भी एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन इस तरीके से भी हो सकता है। एक्सटेंशन किस तरीके से हो सकता है किसी मीजोजोम का, या तो वो इस तरीके से वेसिकल बना लेगी ऐसे, या ट्यूब्यूल्स ऐसे ट्यूब्यूल्स होगी, ठीक है, ट्यूब बना लेगी, या फिर लैमेली इस तरीके से, जैसे अभी हमने देखा था। 3 तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। एक्सटेंशन होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका काम क्या होता है, ये चीज़ हमें पढ़ने की है कि भाई इसका काम क्या होता है। ये करती है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये हेल्प करती है आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए, सेल वॉल बनने में हेल्प करती है। और क्या काम करती है ये? और इसका काम होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट। तो जो भी मतलब आपके साइटोप्लाज्म में या उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या कर देती है? स्पेस बढ़ा देती है। तो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको क्रोमोटोफोर्स कहा जाता है, ये याद रखना। साइनोबैक्टीरिया में इन्हीं एक्सटेंशन को क्रोमोटोफोर कहा जाता है, जिसमें होती है पिगमेंट्स, जो कि क्या करते हैं, क्रोमोटोफोर का काम क्या होता है, किसी भी जो साइनोबैक्टीरिया ग्रीन कलर की होती है, डिफरेंट जो कलर है वो पिगमेंट, वो किसकी वजह से? क्रोमोटोफोर्स की वजह से है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल, मूव भी कर सकती है, अब मूव नहीं भी कर सकती। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास एक फिलामेंटियस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम देयर सेल वॉल, दैट इज फ्लैजिला। अभी हमने दिखाई थी टेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैजिला, उसको हम बोलेंगे फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिलम। इसके फ्लैजिलम भी 3 पार्ट्स के होते हैं। फ्लैजिला इस तरीके का फ्लैजिला था ना, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक होगा फिलामेंट, एक होगा हुक और एक होगा बेसल बॉडी। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर फर्दर आप ना जब 12th क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड होता है सेल सरफेस टू आउटसाइड। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट, ताकि वो मूव कर सके, टू मूव, या मूवमेंट को प्रोवाइड करना, दैट इज मोटिलिटी। बिसाइड्स फ्लैजिला के अलावा हमने पिलाई और फिमरी भी पढ़े थे। अभी मैंने आपको फिलाई और फिमरी भी दिखाया था बेसिक स्ट्रक्चर में। देखो स्ट्रक्चर इसलिए पहले दिखा दिया था ताकि ये टर्म्स वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो अब आप लोगों की ना एकदम इमेज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने अभी भी फिगर में देखा था फ्लैजिला, पिलाई एंड फिमरी और आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, बट दे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करती है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेड ऑफ, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है पिलाई। फिमरी आर स्मॉल होती है, पिलाई जो थी ऐसी काली काली बड़ी थी, और जो फिमरी थी छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे। दोबारा से दिखा दूंगी। फिमरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। तो इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन, देखो इसका मैंने काम बताया भी था, अभी यहाँ पर खुद एक्सप्लेन किया जा रहा है। दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम और ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, या तो रॉक
रॉक पे चिपक, कहीं भी किसी भी सरफेस पे अटैच होने के लिए, या अपने होस्ट टिश्यू पे जिसको खाना है, जिसको जिसके पास भी इसको जाना है, उस होस्ट पे भी ये क्या होगी, अटैच होगी, अटैचमेंट का काम होगा। तो ये काम होता है आपके किसका, फिमरी और पिलाई का। ये मैंने आपको बता दिया था। अभी लास्ट में मैं आपको चीज़ें दिखा भी दूंगी थोड़ा सा और अब ये राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ राइबोसोम में इंक्लूजन बॉडी है। तो मे भी हम ज़्यादा यूकैरियोट्स को इतना नहीं कवर कर पाएँ, तो यूकैरियोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स मैंने आपको बताया था एसोसिएट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑफ द सेल। उनका साइज़ होता है 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज़। 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं, 50S और 30S। राइबोसोम्स जो होते हैं 2 सब यूनिट से, आगे क्लासेस में हम भी पढ़ेंगे अच्छे से। ये इस तरीके की सब यूनिट्स होती है, एक स्मॉल होती है, एक बड़ी होती है, ठीक है। 30 में से इस तरीके से होती है, बड़ी ऊपर होगी। ये आपकी 50S, ये 30S होगा, विच प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S। इनको मिला के क्या बनाती है 70 और 7 यूनिट। ये मत कहना 50 और 30 80 होता है, नहीं भाई, इनकी अकॉर्डिंग 70S में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है, ये याद रखना। राइबोसोम ऐसी साइट है जहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेवेरल राइबोसोम्स में अटैच टू द mRNA टू फॉर्म चेन कॉल्ड पोलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम। सिंगल कुछ ऐसे भी होते हैं इस तरीके से ना, अटैच होते हैं सिंगल mRNA से इस तरीके से, तो वो पॉलीराइबोसोम्स बना लेते हैं इस तरीके से, पॉलीराइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करती हैं मैसेंजर आरएनए को इनटू प्रोटीन्स में। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब आप पढ़ेंगे आगे 12th क्लास में। तो 12th की सीरीज़ में भी मैं ये चीज़ अब उसमें बहुत एक्सप्लेन फॉर्म में है कि राइबोसोम्स का पूरा फंक्शन एक्सप्लेन फॉर्म में है बिल्कुल। तो वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है। इंक्लूजन बॉडी मैंने आपको वहाँ क्या बताई थी, स्टोरेज का काम करते हैं। ये क्या है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोट्स का, वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड से इस तरीके से बाउंड नहीं होता, फ्रीली मूव करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स, ये आ भी जाते पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। फॉस्फेट ग्रैन्युल्स इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या क्या होती है, फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, वो भी गैस वैक्यूल्स का काम भी कहीं ना कहीं स्टोरेज का ही होता है इंक्लूजन बॉडी की तरह, बट ये सिर्फ ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है गैस वैक्यूल्स। और इंक्लूजन बॉडी किसी भी रिजर्व मटीरियल को स्टोर करने के काम आती है। आया समझ में यहाँ तक। तो ये आज हमने जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का जितना भी स्ट्रक्चर था वो सारा डिस्कस करा है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो जाएगी तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वीडियो देखने में। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोटिक ही डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत अपना पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यूकैरियोट में सिर्फ एक पढ़ेंगे, पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक एक करके इसके ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में है। तो अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो हमने अभी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था। दिस इज़ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बताया था। एक बार और आपको फिगर अच्छे से दिखा देती हूँ इसको रब करके, ताकि जो हम पढ़ कर आए हैं जिसके बारे में तो थोड़े से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, सेल वॉल समझ में आ गई। ये रही सेल वॉल, इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ही वाला जो सेल वॉल के भी जो ऊपर होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोल, इसके ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलस की होती है। मेसोसोम ये रहा इस तरीके से फिमरी लाइक स्ट्रक्चर में। और ये पिलाई देखो, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये पिलाई है, अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी सी जो पर्पल ये इस तरीके से देखो, मैं हाईलाइट भी करती जा रही हूँ। दिस इज़ फिमरी, ये फिमरी होती है। ये हमने आपको फ्लैजिला बताई भी थी। ये क्या है,
फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये गैस वैक्यूल है, ये आपका यहाँ पर प्लाज्मिड दिया हुआ है, और ये न्यूक्लियोइड है आपका गैस वैक्यूल। इंक्लूजन बॉडीज भी दिया होगा यहाँ पर, ये रहा ये पर्पल कलर का, दिस इज इंक्लूजन बॉडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जितना डिटेल स्ट्रक्चर आज हमने डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।